बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो हम किस बारे में करने जा रहे हैं, किस बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्पेशली आज का ये वीडियो वही 9th 10th 11th 12th के क्लास के बच्चों के लिए है। इसके आज के वीडियो में हम बात चर्चा करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, बेसिकली फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के नियम में क्या अंतर है और ये किस चीज की ओर इशारा करते हैं, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और इसका फिर हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के बारे में। तो पहले हम बाएं हाथ के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले परिभाषा नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है, आखिर वो हमारे किस काम आता है। हम मतलब उसको इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक मोटी मोटी भाषा में दोनों बात बता देता हूं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये सिंपल सी बात है, को ये बोलता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपने कोई चालक रखा हुआ है, ध्यान देखिए, चालक समझ रहे ना, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपने कोई चालक रखा, चुंबकीय कोई चुंबक आपने रखा हुआ मैग्नेट, और उसमें कोई चालक रखा हुआ, उस चुंबक के आसपास या उसके अंदर आपने कोई चालक रखा, चालक मींस कंडक्टर, जिसमें क्या करंट बह सके, ठीक है, वो आपने रखा हुआ। ठीक है, चालक भी आपने रखा हुआ है, चुंबक भी आपने रखा हुआ है, और उस दौरान यदि आप उस चालक पे यदि करंट बहा दें, यानी कि उसमें बिजली अगर चला दें, आप उसका चालक पे बिजली लगा दें और चुंबक उसके आसपास कहीं चारों तरफ है या आसपास कहीं पर भी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, चालक और चुंबक, ध्यान दीजिए, चालक और चुंबक और करंट, तीन चीजें हैं, चालक, चुंबक और करंट, इन तीन चीजों पर एक फोर्स काम करेगा, यानी वहां पर एक बल उत्पन्न हो जाएगा। एक बल क्या करेगा, धक्का मारेगा, चुंबक पे मारेगा या चालक पे मारेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे मारेगा। तो कहने का मीनिंग है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक रखा हो और यदि उस चालक पे यदि हम जो है करंट बहा दें, यानी उस पर धारा प्रवाहित कर दें, तो धारा की जो दिशा होगी और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, उन दोनों की दिशाओं के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगा। यही आपके क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब वो आपने इस तरह से देखा होगा ना, इस तरह से करते हुए देखा होगा, इस तरह से उसने अंगूठा रखा रहता है, तो ये जो अंगूठा है ये बोलता है कि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो वही मैं आपके बोर्ड पर समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम इसका जस्ट उल्टा है। दाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप किसी चालक को रख दें और उस पर एक फोर्स लगा दें, या चुंबकीय क्षेत्र में चालक रहते हैं, ये दोनों में से किसी भी एक फोर्स, चाहे आप चालक पे फोर्स लगाएं चाहे आप चुंबक पे फोर्स लगाएं, दोनों में से किसी भी एक पे फोर्स लगा दें, तो इस केस में क्या होगा, उस चालक में एक धारा प्रवाहित होगी और उसकी दिशा क्या होगी, चालक की चुंबकीय क्षेत्र और जो आपने फोर्स लगाया उस फोर्स के लंबवत होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी। दोनों नियम एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। एक में बिजली उत्पन्न होती है और एक में फोर्स उत्पन्न होता है। बाएं हाथ में क्या होती है, ध्यान के, बाएं हाथ में फोर्स उत्पन्न होता है और दाएं हाथ में बिजली उत्पन्न होती है। ये दोनों नियम हैं आपके फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। तो चलिए पहले बाएं हाथ के नियम को समझते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये बोलता है, यदि हम अपने हथेली के मतलब बाएं हथेली के, यदि हम अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस ढंग से रखें, देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह से रखें कि ये जो वाली उंगली है, तर्जनी उंगली, ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र दिखाए, ध्यान देखिए, ये आपका चुंबकीय, और इस ढंग से रखिए कि तीनों एक तीसरे के लंबवत हो, यानी कि इसके और इसके बीच में 90 अंश का कोण बने। ठीक है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बने और इसके बीच में पूरा 90 अंश का कोण बना, ये पूरा 90 अंश का कोण है, इस ढंग से बने, लंबवत हो, तो क्या होगा, ध्यान, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम इस चालक में यदि हम धारा प्रवाहित कर दें, तो धारा प्रवाहित करेगी, तो इस पे और इसके लंबवत क्या होगा, एक फोर्स क्या करेगा, काम करेगा, एक फोर्स लंबवत काम करेगा, जो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इसी बाएं हाथ के नियम पर आधारित आपका जो फैन ऊपर घूमता है ना, छत पे जो पंखा घूमता, कोई भी पंखा घूमता, कोई भी मोटर इस सिद्धांत पे बनता है, यानी कि मोटर ही इस सिद्धांत पे बनता है। क्या होता है मैं बता, देखो बाएं हाथ के नियम से क्या होता है, देखो आपका इधर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये आपका विद्युत धारा की दिशा हो गई।
विद्युत धारा। तो इस पे फोर्स जो लगेगा ना, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक है, एक्चुअल में ये चालक है, ये चालक है, ठीक है। और इस चालक पे यदि मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर दूं तो इस केस में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के लंबवत एक फोर्स काम करेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, जैसे मैंने ये देखे ना, यहाँ पे मैंने ये मार्कर ऐसे जंक्शन रखा हुआ, ये इसकी दिशा होगी। आप देखिए ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, ऐसे करने पे ये जो फोर्स इधर बाहर की तरफ लग रहा है, ये इसके भी लंबवत होगा, इसके भी लंबवत होगा ऐसे में। तो लेकिन चित्र में क्यों दर्शाना, उसको ऐसे दिखाना मुश्किल है, तो उसको हम इसलिए ऐसे तिरछे में ऐसे दिखा, ऊपर को दिखा देते हैं। तो ये आपको वो फोर्स हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें एक फोर्स काम करता है जो इन दोनों के लंबवत होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखे तो वहां अगर बिजली दौड़ा दे तो वहां एकदम घूमना शुरू कर देगा। तो पंखा यानी कि मोटर जो होते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक में क्या होता है भाई, बिजली दौड़ाते हैं यानी करंट दौड़ाते हैं, तो वहां पर एक फोर्स काम करता है। देखो कैसे काम करता है, अब मैं आपको बताता हूं। अब आप बोलोगे पंखा गोल गोली क्यों घूमता, फिर तो कहीं भी चले जाए। देखो होता है लंबवत होता है, देखो डायरेक्शन चेंज होती है ना, क्योंकि देखो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका चालक यहां पर रखा हुआ है, ये कोई चालक आप ये पॉइंट मैंने चालक का बना दिया है। इस पे क्या होता है, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पे क्या होता है, फोर्स काम करता है लंबवत। अब करंट जब एसी करंट कहीं प्लस का माइनस होता रहता है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही देखो ये फोर्स मान लो इधर को फोर्स लगा है लंबवत, थोड़ा ये मार्कर काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इधर को फोर्स लगता है, ठीक है। तो जैसे ये मतलब कहने का भी नहीं कि उस फोर्स ने इसको यहां आगे बढ़ा दिया, लेकिन उस केस में क्या, फिर जैसे ये चीज यहां पर पहुंचती है तो फिर लंबवत दिशा तो अब इधर को होगी ना, अब तो लंबवत इधर को होगा। देखो ना 90 डिग्री ढंग से बन जाएगा कोण, इस पर ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है ढंग से। अब ये होगा, फिर ये खींच कर यहां पे ले गया, अब जैसे यहां पे ले गया तो फिर फोर्स ऐसे लगेगा 90 डिग्री पे ये ढंग से, फिर इधर ये ढंग से, फिर 90, फिर इधर ये ढंग से, यहां पहुंचा, फिर इधर इस ढंग से ये। तो कहने का मीनिंग है कि वो जो चालक होता है फिर एक वो सर्कुलर मोशन है कि एक वृत्ताकार पथ में काम गति करता है, इस ढंग से ऐसे घूमना शुरू करता है, ऐसे जो घूमना शुरू कर देगा। तो यानी कि जो मोटर आपकी होती है वो मोटर इसी सिद्धांत पे काम करती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक में यदि हम बिजली प्रवाहित कर दें तो उस पे उन दोनों पे क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, परिणाम स्वरूप वहां पर एक गति मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की तरफ। मैं बेटा आप लोगों को मैं किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे प्रैक्टिकल टाइप जो परिभाषा होती है वही बताने जा रहा हूं। तो चलिए अब चलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की, राइट हैंड्स लॉ, ठीक है। देखते हैं कि उसमें आखिर फ्लेमिंग क्या बोलते हैं। तो जैसा कि मैं बोला था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पहले आपको बताया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक को यदि हम फोर्स लगा दें, बल लगा दें, तो उस चालक में एक विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। बाएं हाथ के नियम में फोर्स उत्पन्न होता है और दाएं हाथ के नियम में बिजली उत्पन्न होती है, मोटी मोटी भाषा में, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, देखिए दाएं हाथ का नियम इस ढंग से बन जाएगा, सेम वही चीज है, अंतर यह है कि उसमें मैंने बाएं हाथ का, इसमें दाएं हाथ किया था। तो ये सेम ऐसी है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर यदि मैं अगर फोर्स लगा दूं, लंबवत फोर्स लगा दूं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक रखा लंबवत रखा हुआ है और उस पर एक फोर्स लगा दूं, तो उस चालक में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। इसमें बिजली, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं इस चालक को रख दूं और उस पर एक बल लगा दूं, फोर्स लगा दूं, तो इस चालक में बिजली का बहना स्टार्ट हो जाएगा। यही आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। देखिए कैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये बोलता है कि अगर ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पर मैंने एक चालक रखा हुआ है, ये चालक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चालक रखा हुआ है और इस चालक पर ये चालक की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल 90 डिग्री यानी कि लंबवत रखा गया है। और यदि इस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में यदि मैं एक लंबवत फोर्स ऐसे लगा दूं, इधर को देखो, ये इधर को, अब इधर को मैं इस पर बोर्ड पर दिखा नहीं पाऊंगा तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा ऊपर, इस तरह से एक फोर्स लगा दूं, लंबवत एक फोर्स लगा दूं जो कि 90, इस पर भी ये 90 डिग्री का है, ध्यान रखिए ये भी 90 डिग्री होगा, इस पर आपको यहाँ दिख तो रहा हो 180 डिग्री का, लेकिन ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। एक फोर्स लगा दूं तो उस केस में क्या होगा, इस चालक में क्या होगा, धारा बहनी प्रारंभ हो जाएगी, धारा प्रवाह हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है
कि मैग्नेटिक फील्ड में, कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि मैं किसी चालक को इस ढंग से रखूं, इस ढंग से उसको रखूं कि उस पर फोर्स लग जाए, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, लंबवत फोर्स लग जाए, बल लग जाए, तो उस चालक में बिजली बहना शुरू हो जाएगी, उसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है? बिजली उत्पन्न जनरेटर में होती है। तो अगर मैं मोटी मोटी भाषा बोलूं तो फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम किस पर आधारित है? जनरेटर पर आधारित, यानी कि वो जनरेटर को बोल रहा है। तो जनरेटर में क्या होता है? बिजली उत्पन्न होती है ना। तो जनरेटर के अंदर ऐसे ही होता है कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से रखा जाता है और एक चालक को इस ढंग से रखा जाता है कि जैसे हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं डीजल वगैरह से, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या करता है? उस चालक को उस चुंबक क्षेत्र के लंबवत के घुमाना शुरू कर देता है, फोर्स लगा था उस पर। तो जैसे ही वो फोर्स लगता है तो उस चालक में एक विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है, कि बिजली बन जाती है। फिर जनरेटर से क्या पूरी लाइन पे क्या होती है? सप्लाई जो होती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के बारे में बताता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के बारे में बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के बारे में बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के बारे में बताता है। तो मोटर और जनरेटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप समझ गए ना, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक में लंबवत फोर्स लगाया जाए तो उस चालक में बिजली प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी। यही आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अगर इसको मैं थोड़ा भौतिक विज्ञान की भाषा में बोलूं तो इसको हो जाएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि किसी चालक को रखा जाए और उन दोनों के लंबवत यदि उन दोनों पे एक फोर्स, एक बल लगाया जाए, तो इन दोनों बलों के या इन दोनों क्षेत्रों के, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के और बल के लंबवत उस चालक में एक विद्युत धारा का प्रभाव होता है। इसी को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दोनों समझ में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका व्यवहारिक नॉलेज भी आपको आना चाहिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस लिए होता है? जनरेटर के लिए होता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए होता है। ये सिंपल है। और इसी से संबंधित एक चीज और है, माइकल फैराडे का नियम। वो माइकल फैराडे का नियम भी मैं आपको बताऊंगा कभी फ्यूचर में, उस पर भी एक वीडियो, वो भी इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।